Sayyid Muhammad Hassanada from mathemath.com. Let's start with question number 14 of exercise number 4.5. The given equation is 2x raised to power 4 plus 7x cube minus 4x square minus 27x minus 18. ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ गिवन है, एक x की वैल्यू हमारे पास 2 और एक x की वैल्यू -3 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन पे अप्लाई करना है। तो इसमें हम करेंगे कुछ इस तरह से कि इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स ले लेंगे और इसे सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसके कोफिशिएंट लिए ये सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, फिर इसके अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं है। मिसिंग का मतलब ये है कि ये x4 है, ये x3 है, फिर x स्क्वायर है, फिर x है और फिर यहाँ पे x की पावर 0 है। तो यहाँ पे x की 4 के साथ है 2, ये हमने 2 ले लिया, x क्यूब के साथ है 7, ये 7 ले लिया, x स्क्वायर के साथ है -4, यहाँ -4 ले लिया, x के साथ है -27, यहाँ -27 ले लिया और यहाँ पे -18 ले लिया। इसके बाद हमने इसको 2 पर डिवाइड किया, यानी सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू इसको अप्लाई किया। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे जैसा भी हम लास्ट क्वेश्चंस करते आए हैं। इसके अंदर होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेने के बाद इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर 4 आ गया। ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को एडअप किया, इसका आंसर 11 आया। 11 को फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये 2 11 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर 22 आ जाएगा। 22 को और -4 को एडअप किया, ये हमारे पास 18 आ गया। इसके बाद 18 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 36 आ गया। 36 और -27 इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट यानी आफ्टर एडिशन ये हमारे पास 9 आ गया। और इसके बाद फिर हमने इस तरह से किया कि यहाँ पे इस 2 को इस 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 18 आ गया, प्लस 18 और 18 और -18 ये हमारे पास इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट यानी कैंसिल आउट हो गया ये। अच्छा, अब ये जो बाकी है इस पर हम -3 को अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2 11 18 और 3, ये 2 11 18 और 2 11 18 और 9 है। तो ये 2 11 18 और 9 आ गया। इस पर -3 को हमने अप्लाई किया। बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लिया, ये 2 और 0 एडअप हुए, यहाँ हमारे पास 2 आ गया। इसके बाद ये -3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 आ जाएगा। -6 + 11 ये हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये -3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -15 आ जाएगा। ये -15 + 18 ये हमारे पास +3 आ गया। और फिर इसके बाद ये -3 इस +3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -9 आ जाएगा। -9 + 9 ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। और फाइनली जो चीज़ हमारे पास बाकी बचेगी, ये अगर हम यहाँ से इक्वेशन को बनाने की कोशिश करें। अब देखें, ये जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो सबसे बड़ी पावर 4 थी और उस पर हमने 2 दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई किया। एक दफ़ा यहाँ 2 के क्रॉस, एक दफ़ा यहाँ -3 के क्रॉस। तो इसका मतलब है कि अब 2 पावर्स कम हो जाएंगी। तो बाकी हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2x² + 5x + 3। अब इसको हम यहाँ पे इसको जो है ना वो फैक्टराइज करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2x², ये 5x को हम लिख सकते हैं 2x + 3x + 3 = 0। अब इन दोनों में से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं। ये 2x कॉमन आया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x + 1। यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया तो ये भी हमारे पास x + 1 आ जाएगा। अब यहाँ भी x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है। इन दोनों में से x + 1 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बाकी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस मिसिंग है, 2x + 3 ये यहाँ आ गया और x + 1 इसके साथ यहाँ आ जाएगा।
तो इस तरह से कंप्लीट इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि 2x + 3 x + 1 और आपको याद होगा कि एक जगह पे हमने यहाँ पे x = हमने पुट किया था 2, तो इसका यानी इसके अक्रॉस सिंथेटिक डिवीजन की थी फर्स्ट स्टेप में, तो ये आ गया x - 2 = 0। तो इस वजह से ये x - 2 यहाँ पे आ गया। और दूसरी जगह पे हमने कुछ इस तरह से किया था कि x = -3 पुट किया था, तो यहाँ पे x + 3 = 0, यानी ये भी उसका एक फैक्टर है x + 3। सो ये x + 3 यहाँ पे ऐसे आ गया। तो इसकी कलेक्टिव जो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो 2x + 3 x + 1 x - 2 और x + 3 आ गई। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग math.com।